से तो गर्मी के दिनों में जो होता है ना, दिल नहीं करता, हमारा दिल नहीं चाह रहा होता कि घर के काम करें, क्योंकि गर्मी इतनी होती है। और दिल करता है बस आराम से अंदर बैठ जाए, पंखे के नीचे या कूलर के आगे बैठ जाए आराम से, और बस यूं ही बैठे रहें, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद पड़ती है ना कि दिल नहीं करता। और बस काम करना है, अगर आपने काम करना है तो हल्का फुल्का जो है वो आप घर की जो है सफाई वगैरह कर लें। नया हो या पुराना हो, या 20 साल पुराना हो या 40 साल पुराना हो, सलीके से और अगर मोहब्बत से उसको जो है ना सजाया जाए ना, ये साफ़ सुथरा किया जाए, तो यही घर जो होता है ना असल में हमारी जो होती है वो जन्नत होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसी हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आप सबकी। तो वेलकम बैक टू शुगुफ्ता लाइफस्टाइल। ये एक दिन पहले का मेरा है, शाम की रूटीन है ये मेरी, मैं जो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। कुछ शाम की है, कुछ अगले दिन की है। और कल जो मैंने व्लॉग लगाया था तो उसकी जो थी आखिरी वाले सीन तो मेरे रह ही गए थे कि मैंने आगे भी क्या क्या किया था। खैर, मैंने यहाँ पे कपड़े डाल दिए थे, बच्चे को यूनिफॉर्म था वो डाल दिया था। ऊपर देखने आई थी कि पानी जो है परिंदों के लिए डला है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आप भी जो है अपनी छतों पे जो है ज़रूर जो है वो पानी वगैरह रखें, ताकि परिंदे जो हैं पानी भी पी सकें, और अगर बाजरा वगैरह है तो वो भी डाल सकें, ताकि वो बाजरा भी खा सके और पानी भी पी सके। क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है, एक तो पानी अगर रखते हैं ना हम बाउल में, तो वो बेचारा जो होता है ना सारा दिन में अगर सुबह रखे तो सारा दिन भी जो होता है वो पानी जो होता है ख़त्म हो जाता है, परिंदे भी पी लेते हैं। खैर, कुछ गर्मी की वजह से भी जो होता है वो उड़ जाता है पानी। मैं शाम में आई थी, मैंने कहा चलिए आज से जो है ना हम भी जो है अपनी छत पे जैसे मैं हर साल की तरह मैं पानी रखती हूँ, डालती हूँ परिंदों के लिए, तो मैंने कहा मैं आज भी जो है साफ़ कर के बाउल को जो है वो रख देती हूँ। मैंने भर के पानी भी परिंदों के लिए रख दिया था और बाजरा भी डाल दिया था। और ये कपड़े थे जो धोए थे, स्कूल का यूनिफॉर्म था बच्चों का, तो वो भी धोया था, तो वो भी ऑलमोस्ट सूख गया था। पट्टे वगैरह सूख गए थे, तो वो मैं साथ ही जो थी वो ले आई थी नीचे। अच्छा, ये यहाँ तक तो जो था ना एक दिन पहले का था। उसके बाद जो है वो अगले दिन का मेरा व्लॉग जो था मैंने शुरू किया था, तो फिर वही कपड़ों से शुरू हो रहा था वो भी। तो वो ये कपड़े भी जो थे वो मैंने सफाइयाँ वगैरह तो खैर कर ली थी, और कपड़े वगैरह जो थे वो जो थे मैंने भिगो के रख दिए थे। मैंने कहा हाथ के कपड़े चले यहीं पे अब धो लेती हूँ। मैंने इनको भी धो के जो था ये भी मैंने डालने के लिए ऊपर छत पे जो था वो मैंने डाल दिए थे, क्योंकि गर्मी इतनी थी ना। अब तो जल्दी वैसे कपड़े सूख जाते हैं, इतनी कोई जो है टाइम नहीं लगता कपड़ों को, क्योंकि जल्दी ही सूख जाते हैं। तो हाँ जी, शाम की रूटीन भी मैं बता दूं कि आज खाने में मैंने क्या बनाया था। तो खाने में मैंने आज बनाए थे आलू के जो थे चावल बनाए थे साथ, और आलू गोश्त जो मैंने बनाया था वो मेरा खाया नहीं गया था, तो वो बच गया था मेरा। तो मैंने कहा चलो आज पकाने में जो खाने में जो है ना हम साथ चावल बना लेते हैं, और साथ ही जो है वो शोरबा डाल के खाया जाएगा, और यूँ सालन भी खाया जाएगा चावलों के साथ, क्योंकि कल का सालन फिर खाना ज़रा ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगले दिन रात को। खैर, फिर मज़ा आया। खैर, उसके साथ हमने सलाद वगैरह भी बना लिया था। अगर सलाद वगैरह आपको मैं एक और टिप भी बताती जाती हूँ कि गर्मियों में ख़ासतौर पे सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, उसमें नींबू डालें, प्याज खाएँ, टमाटर खाएँ, खीरे खाएँ, सारा इसका बना के ना एक बाउल बना के ज़रूर खाया करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। गर्मियों में सबसे अच्छा जो है ना सलाद का और पानी का जो है ना इंटेक जो है ना वो ज़्यादा रखें आप। तो आते हैं हम वीडियो की तरफ आते हैं। आप तो व्लॉग देखते रहेंगे। हम अपने घर को कैसे जो है गर्मियों में जो है अच्छी तरह जो है ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से अपनी गर्मी से भी बचा जा सके और घर को भी जो है हम अपने ऑर्गेनाइज़ कर सकें। तो जी, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको शाम का मौसम बहुत ही खूबसूरत था। इतने परिंदे थे, आप यकीन करें, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हवा भी जो थी वो थोड़ी सी अच्छी चल रही थी, कोई हल्की हल्की ठंडी थी। तो बहुत ज़्यादा परिंदे थे जो मैं आपको दिखा रही हूँ, कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। हाँ जी जी, आते हैं फिर वापस पलटते हैं अपने टॉपिक पे कि घर को हम असल में गर्मियों में भी कैसे अपनी जन्नत बना सकते हैं, क्योंकि जन्नत, घर की जन्नत जो होते हैं ना वो हमेशा औरत ही बनाती है। तो घर में जो है ना आप यूँ करें कि घर में जो है ज़्यादा जाहिर सी बात है, अगर आप रोज़ रोज़ काम करेंगे ना घर के, अगर थोड़े थोड़े साथ साथ संभालते जाएंगे ना अपने काम, तो आपके काम भी जो हैं वो ज़्यादा नहीं बिखरेंगे। वो ये होगा कि जब भी आप काम करेंगे ना आपको पता होगा कि हमने जो है इतना ही काम करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। इससे ये होता है कि काम में जो है ना हल्का फुल्का सा समेट लिए, सब चीज़ें समेट ली, क्योंकि गर्मी इतनी होती है। सुबह के टाइम भी जो है वो थोड़ा सा ही ठंडा होता है, अभी तो इतनी वो नहीं है गर्मी। सुबह के टाइम में भी देखा जाए तो अभी तो शदीद वाली गर्मी जो है अभी पड़नी है, तो वो सुबह जो है सुबह से भी बाज़ दफ़ा गर्मी जो होती है ना बहुत शदीद शुरू हो जाती है। आपने क्या करना है, हल्के फुल्के सा काम समेट लेना है सारा, और ताकि जो है वो आप जो है गर्मी से भी बच सके, और दोपहर में जो है आप थोड़ी सी रेस्ट भी करें, ताकि जब मौसम ठंडा हो, थोड़ा सा शाम हो, तो फिर उठ के जो है थोड़ा थोड़ा काम जो है वो जो आपने समेटना है, घर में जो है झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, डस्टिंग करनी है, ये तो अंदर कमरों में रह के ही आराम से हम कर सकते हैं। क्योंकि इससे जो होता है ना, क्योंकि पंखा चला लिया और हल्की सी डस्टिंग कर ली, फिर पोछा लगा लिया, तो ये तो अंदर ठंडी जगह पे हो ही जाता है काम। और बाहर जो जिनके सेन खुले होते हैं या जिन पे धूप बहुत ज़्यादा
पड़ती है, तो उनके लिए ज़रा होता है, मसला होता है कि भाई शाम में जाके कहीं वो जो है वो अपने सहन को धोते हैं। जैसे कि मेरा भी सहन जो है दिन में जो है बहुत ज़्यादा धूप होती है, ये सरकारी पानी जैसे 12 बजे आता है तो उस वक्त भी मेरे सहन में बहुत शदीद धूप होती है। अगर धोएं तो वो इतनी हीट उठती है ना कि कमरे भी जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। तो दिन में भी यही हालत है, रात में अगर सफाई करते हैं तो रात में भी ये होता है कि घुटन सी हो जाती है। तो हम अपनी जो है, अगर नहीं आपने करना, जब मौसम अच्छा हो, थोड़ा सा अच्छा हो, तो चलो हल्का सा जो है वो पानी से साफ़ कर लिया या झाड़ू दे दिया। यानी गर्मी के दिनों में हम खुशगवार अपने आप को ज़रूर बना सकते हैं। अगर आपके कमरे भरे भरे लग रहे हैं तो कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें को जो है ना आपने समेटना है, उनको क्या करें, उनको उठाएं और उनको स्टोर में रख दें। क्योंकि कमरा अगर हल्का फुल्का आपको नज़र आएगा ना, कि बिखरा हुआ नज़र नहीं आएगा, ज़्यादा चीज़ें नहीं नज़र आएंगी, तो फिर उससे भी ये होता है कि उससे भी गर्मी हमें देख के ज़्यादा लगती है कि भी इतनी सारी चीज़ें हैं, देख के जो बंदा होता है ना जैसे हीट इन्हीं से निकल रही है। तो बेहतर है कि आप फालतू चीज़ों को उठाएं और स्टोर में रख दें। हल्के हल्के पर्दे लगाएं, हल्के कलर के कॉटन की जो है बेड शीट्स जो है वो इस्तेमाल करें। खिड़कियाँ खोल के रखें, सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी, दिन में बंद करके रखें ताकि गर्मी अंदर ना आए। तो जब गर्मी ज़्यादा होती है ना तो दोपहर को यही होता है कि अपने कमरों में रहें, आप अंदर ही रहें ताकि बाहर ना निकलें, आपको गर्मी से जो है वो बच सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है ना, ना सिर्फ आपके घर को ठंडा करेंगी बल्कि दिल को भी जो है ना वो राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा और आप टेंशन फ्री रहेंगी, चाहे आपका घर पुराना हो या नया हो। और इनको जो है ना आपने साफ़ सुथरा, ज़ाहिर सी बात है हम लोगों ने ही रखना है और हाउस वाइफ ने ही रखना है। किचन वो जगह है जहाँ पे हमारा हाउस वाइफ का जो टाइम है ना वो सबसे ज़्यादा जो होता है ना वहीं पे गुजरता है। तकरीबन दिन का जो है आधे से ज़्यादा टाइम जो होता है ना हमारा किचन में गुजरता है। तो इसी तरह जो है ना हम किचन में गर्मी से कैसे बच सकते हैं, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम काम करते हुए जो है ना जिससे आपको थकन भी ना हो। सबसे पहले आपने क्या करना है, गैर ज़रूरी सामान जो है निकालें, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करना, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत के इस्तेमाल के बर्तन हैं उनको इस्तेमाल करना है, वही सामान वहाँ पे रखें ताकि चीज़ें जो है आसानी से मिल सके। ठीक है, साथ साथ अगर आप किचन को भी साथ साथ साफ़ करते रहेंगे ना तो वो यही होगा कि आपका किचन भी ज़्यादा बिखरेगा नहीं और साफ़ सुथरा रहेगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, वेंटिलेशन का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। अगर मुमकिन हो तो किचन में एक छोटा सा पंखा लगा कर रखें, अगर खिड़की है तो उसको खोल के रखें ताकि गर्मी का दबाव जो है वो कम हो। याद रखें कि घर सिर्फ ईंटें और पत्थरों का नाम नहीं है, ये एक ख़ास एहसास है जिसे आपकी मोहब्बत, आपकी मेहनत और सलीके से जो है ना तरतीब देंगे। हर चीज़ को जो है ना खूबसूरत हम लोगों ने ही बनाना है, हाउस वाइफ ने। आप अगर आप थोड़ा थोड़ा काम जो है ना रोज़ करते जाएंगे ना तो बड़े काम जो है ना वो इतने नहीं होंगे बल्कि आसान लगेंगे। हर काम करने में आपको आसानी होगी। अपने घर को संवारें लेकिन अपने आप को भी मत भूलें। थोड़ा सा आराम करें और थोड़ा सा अपने आप को भी वक्त दें, ये भी बहुत ज़रूरी है अपनी सेहत के लिए। बल्कि आपकी सेहत सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी सेहत है। जाहिर सी बात है, हम ठीक रहेंगे तो हम घर को भी अच्छे तरीके से जो है मैनेज कर सकेंगे। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर जो है लाइक कीजिएगा। कोई भी बात अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और नए चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों तक वीडियो पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।